हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं, आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हिंदी का एक टॉपिक जिसे कहते हैं छंद। तो छंद को आज हम लोग पढ़ेंगे। छंद जो है वो छद धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना है? छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। क्या अर्थ होता है? खुश करना होता है। छंद की परिभाषा देखते हैं। वर्ण मात्राओं के नियमित विन्यास यदि आनंद पैदा करता है, पैदा होता है, फिर पैदा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। वर्ण मात्राओं के नियमित विन्यास से यदि आनंद पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। जो नोट पे लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना है आपको। फर्स्ट क्या है? छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। यह नाम पिंगल ऋषि के नाम पर दिया गया, जो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पिंगल ऋषि हैं। कौन है? पिंगल ऋषि हैं। छंद के प्रथम चर्चा, छंद की जो प्रथम चर्चा है किस वेद में मिलती है? तो वो ऋग्वेद में मिलती है। किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। छंद के अंग कितने हैं? तो छंद के आपके 7 अंग है। छंद के 7 अंग है। तो पहला क्या है? चरण, पद या फिर पाद। तो इसमें चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। जैसे कि कैसे? देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर ये जो पद हो गए, एक पद ये हो गया, यहाँ पर फिर क्या लगा है आपका? कॉमा लगा है। फिर यहाँ पर क्या हो गया? एक ये पद हो गया, फिर एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो 4 पद आपके हो गए। अब देखते हैं आगे। वर्ण मात्रा, वर्ण या फिर मात्रा, लघु मात्रा ऐसी होती है और गुरु मात्रा ऐसी होती है। तो आप इसे गिनेंगे कैसे? देखो, आपके लिए ये देखो, छोटे आ, छोटू ऊ और छोटी ई, इसके लिए आपको एक मात्रा लेनी है। इसे हम एक मात्रा कहते हैं। जो एक डंडा जैसा होता है इसे क्या कहते हैं? एक मात्रा गिनते हैं। लेकिन आपका जो एस आकार का है इसे क्या कहते हैं? इसे हम दो मात्राएं कहते हैं, दो मात्रा कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, तो रा में एक मात्रा है और हा में छोटी है, तो यहाँ पर भी एक मात्रा है। माँ में एक मात्रा है, ना में एक मात्रा है, लेकिन पानी में दो दो मात्राएं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा आ है और बड़ी ई है, तो यहाँ पर दो मात्राएं हो गई। और राखिए, रा में आ की मात्रा लगी, यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी। बड़े आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी। खा में छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाएंगी? एक मात्रा हो जाएगी। लेकिन राखिए ए यहाँ पर लगा है, ए की मात्रा लगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो मात्राएं हो जाएंगी। तो आपको मात्राएं ऐसे गिननी है। अब देखते हैं क्रम संख्या एक हो गया, क्रम संख्या हो गया। फिर हो जाता है गण। गण क्या होता है? 3 वर्णों का एक समूह होता है। 3 वर्णों का एक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं। टोटल गणों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल गणों की संख्या 8 होती है। फिर आता है गति या फिर लय। गति क्या होता है? आप किस तरह से इस पॉइंट को पढ़ेंगे? देखो, रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुके। बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर आपकी गति कैसी है वो मायने करती है। अब देखते हैं यति क्या होता है? यति या फिर विराम। तो जहाँ आप रुकते हैं उसे ही यति कहते हैं या फिर विराम कहते हैं। तुक क्या होता है? देखो कैसे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर भी आखिरी में भी ना आया है, यहाँ पर भी ना आया, तो ये तुक होता है। क्या होता है? तुक होता है। अब देखिए, मात्रा के बारे में आपको पढ़ाई दिया है, लेकिन आप दोबारा से पढ़िए। यहाँ पर जो लघु मात्रा होती है वो छोटा आ, छोटी ई, छोटू और ऋषि के लिए लगेगी। ठीक है, वो शायद हमने आपको ऋषि नहीं बताया है, तो ऋषि के लिए भी लगेगी। और जो गुरु मात्रा होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ, इसके लिए आपके क्या लगेगी? गुरु मात्रा लगेगी। अब देखते हैं आगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर आपका ये दोहा है। आप दोहा कैसे पहचानेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए? मात्राएं गिन लीजिए, आप खुद गिन सकते हैं। इसमें भी आप मात्राएं गिन लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस चैनल के जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, छंद कितने प्रकार का होता है? छंद आपका 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद।
तो मात्रिक छंद कौन सा होता है? जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं वो मात्रिक छंद कहलाता है। और वार्णिक छंद क्या होता है? जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है वो क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। और मुक्तक छंद क्या होता है? वह छंद जो वर्ण मात्रा दोनों से मुक्त होता है वो मुक्तक छंद कहलाता है। सबसे पहले मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। तो देखो मात्रिक छंद भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। छंद भी 3 प्रकार का होता है और मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सममात्रिक और एक होता है अर्धमात्रिक, एक होता है आपका विषम मात्रिक। तो सममात्रिक में क्या होता है? हर चरण में समान मात्राएं होती है। प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। तो हर चरण में क्या होता है? समान मात्राएं होती है और प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक में क्या होता है? जो सम चरण होते हैं, जैसे कि दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें समान मात्राएं होंगी और विषम चरण में समान मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर ये होता है। अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद। इसमें 6 पंक्ति होती है और 8 चरण होते हैं। किसी भी चरण में समान मात्राएं नहीं होती हैं, वो हमारा होता है विषम मात्रिक छंद। आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सम मात्रिक छंद। तो इसके लिए एक ट्रिक है, 4 गीत हरि, ये ट्रिक है, ठीक है। तो कैसे? चौपाई हो गया, रा से रोला हो गया, गीत से गीतिका हो गया और हरि से हरि गीतिका हो गया। तो ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। 4 गीत हरि। तो सम मात्रिक छंद में क्या है? चौपाई सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें यति नहीं होती है, यति नहीं होती मतलब कहीं पर रुकते नहीं है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। और हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। वीर या आल्हा में प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होती हैं। तो आपको कैसे याद करना है? तो चौपाई को याद कर लीजिएगा। देखो चौपाई कैसे याद करना है। चौपाई यहाँ पर 4 मिल रहा है आपको, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो 16-16 मात्राएं ऐसे याद कर लीजिएगा। रोला को कैसे याद करना है? रोला को आप करिए अपने मन से याद कर लीजिएगा 24। फिर इसमें क्या करना है आपको? गीतिका कैसे याद करना है? 2 जोड़ दीजिए। फिर हरि गीतिका को कैसे याद करना है? 26 में 2 जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। फिर वीर और आल्हा को आप याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लेना है। अर्ध सममात्रिक क्या होता है? दोहा, दोहा अर्ध सममात्रिक में आएगा। सोरठा अर्ध सममात्रिक में आएगा। बरबौ अर्ध सममात्रिक में आएगा और उल्लाला भी अर्ध सममात्रिक में आएगा। तो इसमें क्या है? जो दोहा होता है सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। इसमें सम चरण में क्या होता है? 13-13 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में क्या होता है? 11-11 मात्राएं होती हैं। बरबे क्या है? इसमें विषम चरण में 12-12 मात्राएं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में क्या होता है? विषम चरण में 15-15 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसे आपको याद कर लेना है। अब आते हैं विषम मात्रिक छंद को देखते हैं। विषम मात्रिक छंद की एक ट्रिक है, कौन सी ट्रिक? डॉक्टर, ठीक है। कुंडलिया कैसे याद करना है? जैसे कि कुंडल है तो कोई ले गया तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। तो कैसे याद करना है? दोहा और रोला, ठीक है। डी से हो गया दोहा और आर से हो गया रोला, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर छप्पे हो गया, छप्पे तो जो आरओ का पानी उसमें छप छप करते हैं तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो आर से क्या हो जाएगा? रोला हो जाएगा और ओ से हो जाएगा उल्लाला, ठीक है। ऐसे याद कर लेना है। सममात्रिक छंदों की पहचान तो आप गिन सकते हैं। देखो, खग बृंद सोता है अता, कल नहीं होती है वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता वहां, इस भांति धीरे से परस्पर कै सजगता की कथा, यो दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व की प्रहरी यथा। तो इसमें क्या है? सममात्रिक छंद में कौन सा है ये देखते देखो कैसे। यहाँ पर एक मात्रा है, गिनना तो आपको बता ही दिया। एक मात्रा यहाँ पर है, फिर एक इसमें आ गया। वृंद में क्या हो गया? 2 मात्रा यहाँ पर हो गई, 1 मात्रा यहाँ पर हो गई। अब आप ये पूछेंगे यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं लगी है, तो आप क्या करिए, इसमें क्या होता है कि अगर बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो पहले अक्षर को 2 गिरा जाता है, ठीक है। इसको आगे बताएंगे, फिर भी अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए। सोता में क्या है? 2-2 मात्राएं हैं, 2। तो ऐसे जब आप गिनेंगे, गिनकर बता देते हैं। एक हम आपको बड़ा है तो क्या हुआ? तो इसमें 1 मात्रा, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 1, 2 2 2 1 2
एक एक, एक दो, दो दो, दो एक दो, यहाँ पर इतनी मात्राएं हो गई। फिर इसमें ही ऐसे इसमें भी गिनना है आपको, इसमें भी ऐसे ही गिनना है और इसमें भी ऐसे ही गिनना है। जब आप गिनेंगे तो हमने आपको क्या बताया था कि हर गीतकार में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। तो अब गिन लेते हैं, पहले चरण को गिनते हैं कितनी मात्राएं हैं। तो देखो, एक दो, दो मात्राएं हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पर 28 मात्राएं होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका यहाँ पर हर गीत का, आप किसी भी चरण को गिन लीजिए, इसको गिन लीजिए, इसको गिन लीजिए, इसको गिन लीजिए, सभी में 28 मात्राएं निकलेंगी। तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, हर गीत का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर गीत का आ जाएगा। अब देखो, जो आधा अक्षर था ना, आधा अक्षर की जो बात थी वहाँ यहाँ पर समझते हैं। फैक्ट दो दिए हैं तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। शब्द के स्टार्टिंग में अगर आधा अक्षर आता है, शब्द के स्टार्टिंग में अगर आधा अक्षर आता है तो आप क्या करेंगे, उसको एक गिनेंगे, ठीक है। लेकिन शब्द के बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो पहले वाले शब्द को आपको दो गिनना है। जैसे कि यहाँ पर आत्मा लिखा है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो आ बड़ा है तो यहाँ पर दो गिनेंगे। आप यहाँ पर क्या लीजिए, अच्छा ले लीजिए, अच्छा ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको दो गिनना है, छोटे आपको दो गिनना है, क्योंकि यहाँ पर बीच पे आ गया है आधा चार, तो यहाँ पर आपको दो गिनना है। तो ऐसे आपको मात्राएं गिननी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।